लड़की बच जाती है, काहे किसी को लड़का मर जाता है। आज तो मैं गरीब परिवार को मेरा उसका कोई चोट नहीं लगी? उसका जब भाई जब मार रहा था तो इसको भी तो मारना चाहिए ना, लड़की को भी तो। मानना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। किसी लड़के की वजह से ना कोई लड़का जाता है, तो उसको भाई को भी समझना चाहिए ना। भाई उसको पहले मारने से पहले अपने बहन से पूछता, बहन को पहले मारता। गलत तो दोनों का होता है ना। और केसरिया थाना आ रहे हैं तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। हमारे साहेबगंज के थाना कर रहे हैं आपके साइड में है, और थाने केसरिया थाना कर रहे हैं करी गिराइए। क्या उस समय करी गिराने के समय किसी बेटा को सहारा देने वाला था, वो हमारा बेटा चला गया। तो जो अभिषेक और अनुष्का का चाल जो सोशल मीडिया पे बहुत ही काफी वायरल हो रहा है, जो प्रेम कहानी के लेके अनुष्का बुलाती है अपने घर अभिषेक को और उसका भाई जान से मार देते हैं। अभी अभिषेक के मम्मी हमारे साथ मौजूद है, अभी उनके बारे में कुछ हम जानकारी इनसे लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली से अभिषेक कब आए थे यहाँ पे? 6 नवंबर। 6 नवंबर से। अच्छा जैसे बताया जा रहा है कि जो अभिषेक जो हैं, जो अनुष्का के जो भाई से वो दोस्ती भी था, साथ में रहते थे लोग। हाँ, उसके साथ काम भी किया है, डिलीवरी वाला। अच्छा दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, यहाँ यहाँ पे? जब यहाँ उसका डेट नहीं निकला था ना, तो थोड़ा दिन के लिए पढ़ रहा था, तो बोला कि हम पढ़ेंगे भी और साइड से हम अपना कमाएंगे भी। काहे कि बैठने से तो आएगा कहाँ से पैसे। बहुत तेज तराक था लड़का। अच्छा अभिषेक का जो हत्या हुआ है, किस चीज़ से हत्या हुआ था? हाँ, जो हत्या हुआ था मतलब किस चीज़ से? हाँ, वार किससे किया था, किस चीज़ से वार किया गया था? वो तो लड़की बताई है ना, लड़की तो बता रही है ना, हम लोग तो यहाँ थे नहीं। अच्छा जो लड़की आई, वो लड़की मतलब जैसे कब आई थी? जब सारा हल्ला हुल्ला हुआ, जब पूरा हल्ला हुआ, भाई का हल्ला हुआ, उसके बाद में अभिषेक का हल्ला हुआ, उसके बाद में वो भाग कर आई, कल होकर भाग कर आई। उसी जिस दिन अभिषेक को हल्ला हुआ ना, उसी दिन भाग कर आई, रोड पर खड़ी थी। अच्छा जो बताया जा रहा है कि जब वो उसको जब अभिषेक का जब वार किया जा रहा था तो अनुष्का भी साथ में थी, तो अनुष्का के क्या, अनुष्का को कुछ वार नहीं किया गया, अनुष्का को चोट नहीं लगी? उसका जब भाई जब मार रहा था तो इसको भी तो मारना चाहिए ना, लड़की को भी तो। मानना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। किसी लड़के की वजह से ना कोई लड़का जाता है, तो उसको भाई को भी समझना चाहिए ना। भाई उसको पहले मारने से पहले अपने बहन से पूछता, बहन को पहले मारता। गलत तो दोनों का होता है ना। लेकिन जो मारा है वो बहुत सोच समझ के मारा है। अभिषेक को इस तरह फंसाकर मारा गया है कि इसको प्रेम के जाल में फंसाकर मारेंगे। काहे कि अभिषेक का जिस तरह कपड़ा था उसी तरह उसको सेटिंग पूरा किया था। का मार कर उसको कपड़ा पहना दिया? नहीं पहनाया। मेरा लड़का इतना लंबा चौड़ा था, 2 आदमी से तो नहीं मारा। लेकिन अब तो वही तो बता रही है, हम तो बता नहीं रहे हैं। अच्छा पुलिस प्रशासन के आपके मतलब क्या सहयोग मिल रहा है? सहयोग नहीं मिल रहा है। सहयोग मिला रहता तो अभी तक हर चीज़ फाइनल हो गया रहता, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे कि थाने पुलिस सबको मालूम है, हर चीज़ प्रूफ गवाह हर चीज़ उनको मैसेज मिला है, फिर भी कोई चीज़ जांच पड़ताल नहीं की है ना अभी तक। अभी पूछने भी आए हैं, जिसको सुरक्षित देना है उसको तो दे ही नहीं रहे हैं, जिसको नहीं देना है उसको जाकर गाड़ी को थाने में लगा लिए। जिस तरह से मारा उस सब वो सामान ले जाकर थाने में वो रख लिए। क्या यही कानून है? अच्छा अभिषेक को जैसे कितने बजे रात को मतलब आप लोग को पता लगा कि जो आप अभिषेक मतलब जो अभिषेक को ऐसा ऐसा कांड हुआ है? सुबह में पता लगा। सुबह लगा? सुबह लगा। सुबह जब नहीं आया ना तब हल्ला हुआ, तो उसी गांव के आदमी आकर कहा कि आपका बाइक, आपका भतीजा का, आपका भाई का नाम का गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। उसी गांव का, जिस गांव का मारा है अभिषेक, उसी गांव का आदमी आकर कहा कि आपका भाई का गाड़ी लगा हुआ है। तो हमारे गांव के लोग, हमारे भैंसुर लोग यहाँ से गए तो बाइक जहाँ बताए वहाँ था। वहाँ के लोग बोले बाइक ले जाइए ना, अपने लोग भतीजा के पता लग। हमारे भैंसुर जी बोले कि भतीजा को तो पता लग गया, हमारा भतीजा को पहले पता लगना चाहिए कि हमारा भतीजा कहाँ है।
सारे लोग खोजने लगे, चारों तरफ खोजने लगे, तो खाई में मिला, लाश मिला। मिला तो खबर हुआ कि हमारे साहेबगंज थाना, तो साहेबगंज थाना हमारे जल्दी आ गए, और केसरिया थाना बहुत लेट आए। कितने बजे आए? वो 5-6 बजे आए। 5-6 बजे शाम को आए। और जिस तरह ये 8-9 बजे पता लग गया कि गाड़ी मिला, उसके बाद तुरंत ही खबर मिला कि अब से का भी बॉडी मिला। थाना में खबर गया, हमारे थाने साहेबगंज के थाना जल्दी आ गई, और केसरिया थाना नहीं आए। काहे नहीं आए? ये पुलिस प्रशासन की भी कुछ लापरवाही है। जैसे पता लग जाता है कि रात को मर्डर होता है, सुबह 9 बजे तक पता भी लग जाता है केसरिया थाना को जहाँ पे मर्डर हुआ है, और वो थाना पहुँचता है शाम को 5 बजे। और एक थाना जो पहुँचता है, कितने बजे वो थाना पहुँचा है? वो थाने आधे घंटे के अंदर में पहुँच गए। अगर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक वो हमारे अफसर को पूरा हल हो गया, तो थाने साहेबगंज थाने में खबर गया, तो यही 11, साढ़े 11 बजे तक वो आ गए। अच्छा, जैसे जो लाश को मतलब कौन, मतलब केसरिया थाना ले गए या नहीं, या साहेबगंज? केसरिया थाना आए तो बोले कि ये तो बॉर्डर पे है, गाड़ी तो है मुजफ्फरपुर जिला में, लेकिन लाश तो है केसरिया जिला में, केसरिया थाने के, तो हम तो लाश नहीं उठा सकते। हमारे साहेबगंज के थाना वहाँ पर रुके हुए थे, और केसरिया थाने के तो बॉर्डर पर है, वो केसरिया थाना आएंगे तब ये मामला फरियाएगा, लेकिन केसरिया थाना नहीं आए। फिर भी हमारे साहेबगंज के थाना वहाँ मस्त थे, और केसरिया थाना आ रहे हैं तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। हमारे साहेबगंज के थाना कर रहे हैं आपके साइड में है, और थाने केसरिया थाना कर रहे हैं करी गिराइए। क्या उस समय करी गिराने का समय था? केसरिया थाना अगर वही, अगर उस चीज पे, अगर दारू का अगर बोरी अगर मिल जाए तो ये नहीं सोचेंगे कि मतलब साहेबगंज थाना के अंदर है कि अगर दारू को, अगर किसी गांव में किसी थाने को खबर जाता है कि हाँ थानेदार साहब, चाहे हाँ एसपी साहब, इस गांव में दारू बिक रहा है, उसी समय वर्दी पहनकर आ जाते हैं। आज जिसका बेटा मर गया तो क्या नींद से सो गए? पैसे के नशे में आप सो गए? काहे 5 बजे आए? इतना लेट काहे आए? मेरे अफसर को बॉडी काहे नहीं ले गए? हमारे मुजफ्फरपुर काहे ले गए? आप मेरा गाड़ी क्यों ले गए? जिससे अफसर का हमारा कत्ल हुआ उस चीज आप थाने में क्यों ले गए? काहे आज लापरवाही कर रहे हैं? इसका मतलब जो घूस लिया गया था, क्यों घूस लिया गया है ना? अफसर को सोच समझ कर मारा गया, और अफसर को इस जाल में फंसाकर मारकर और बॉर्डर पर रख दिया, और प्रेम जाल में फंसाकर इस केस को ठप करे और थाना नींद से सो जाए। तो थाना अब गलती कर रहे हैं तो उनको भी उपाय हो जाएगा। हम सारे पब्लिक ने मिलकर उनको उपाय करेंगे। अच्छा, जो लड़की है यहीं पे है? हाँ, अभी यहीं पर है। काहे कि थाने भी जान रहे हैं ना कि हर कोर्ट, हर थाने कहते हैं कि हमको सबूत दीजिए, हमको पर भरोसा किए हुए हैं, कानून जान रहे हैं ना, उन पर भरोसा किए हैं ना, हम कैसे हम रख लेंगे? अब तो कानून ही ना बताएंगे, उस कातिल को खोजेंगे, हर चीज़ करेंगे। हमारा बेटा तो हमें देखने वाला चला गया, तो मैं दूसरे को कैसे रखें? आप ही लोग बताइए ना, कैसे रखेंगे? हमें तो खिलाने वाला, हर चीज़ बूढ़ा का सहारा बनने वाला हमारा बेटा तो चला गया। जिसको मारना था उसको बचा लिया, किसी बेटा को सहारा देने वाला था, वो हमारा बेटा चला गया। तो हम अभी कानून पर भरोसा किए हुए कि आज से भी शर्म लाज अपना वर्दी, मोदी जी को भी कहते हैं, नीतीश जी को भी कहते हैं कि अपना वर्दी को, अपना देश को अच्छे तरह से निभाएं। अभी तक भी अगर वो लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अभी रुके हुए हैं, लेकिन हाँ, हमारे बेटे को एक तो मेरा बेटा को मारा गया, उसको हम नियम से, विधि से उसको हम काम कल्याण नहीं करेंगे तो क्या हमारा लड़का को शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कानूने पर हम इतना दिन से भरोसा कर रहे हैं, तो कानून हम नहीं कर रहे हैं ना, तो इस
उसका भी उपाय होगा ना। अच्छा, इसका मतलब आपको पुलिस प्रशासन पे कोई उम्मीद अभी नहीं है? नहीं उम्मीद है, नहीं उम्मीद है। अगर अभी अभी से भी शर्म करने लगे, अभी रात से भी शर्म करने लगे, तो अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। काहे कि हर चीज तो उन्हीं के हाथ में है ना। उनको हम लोग काहे के लिए बनाए हुए हैं? जब कानूने हम लोग अपना हाथ में ले लेंगे, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? काहे के लिए उनको कुर्सी पर बैठाए हुए हैं? रक्षा करने के लिए ना। किसी को बेटा ना मरे, किसी को लड़की गलत ना करे, इस पे रोक लगना चाहिए, इस पर हर कार्रवाई होना चाहिए। काहे इस तरह का घटनाएं बढ़ते जा रहा है? काहे इस पर नहीं हो रहा है कार्रवाई? काहे कोई लड़की बच जाती है? काहे किसी को लड़का मर जाता है? आज तो मैं गरीब परिवार को, मेरा बेटे ही सब कुछ था। काहे लड़की बच गई, काहे किसी को लड़का मर गया? जब से बिहार में छोटू और आरती की जब से न्यूज बहुत ही सोशल मीडिया बहुत ही काफी वायरल हुआ, तब से बिहार में सिर्फ प्रेमी को ही मौत का घाट उतरना पड़ रहा है। प्रेमिका फिर से अपनी कुछ दिनों के बाद से खुशहाल जिंदगी जीना स्टार्टिंग कर रही है। जो माँ का बेटा चला गया फिर से वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये बताइए कि जो लड़की है वो पता लग रहा है कि लड़की का भी मतलब ये आपके घर पे रहेगी, शादी होगा? ये तो कभी नहीं होगा। ये तो कानून पर भरोसा किए ना, कानून बताएगी ना। हम कैसे बताएंगे? हम तो बताइए रहे, आप लोग तो देखिए रहे हैं। ये तो थाना को भी खबर है ना, वो भी लोग तो मोबाइल चला रहे हैं ना, वो भी लोग देखते होंगे ना। हम कैसे अथी कर लेंगे? अच्छा, गिरफ्तारी कितने आदमी का हो गया? वो तो गिरफ्तारी थोड़ी हुआ, उसको सोच समझ कर लोग अपना से पहुंचा गया है। उसको गिरफ्तारी नाबालिग बनाकर उसको जेल में भेज दिया गया है। वो कातिल है, उसको भी तो अथी होना चाहिए ना। उसको भी वो भी तो उसमें शामिल था ना। वही तो अपना भाई को बुलाया था, तो उसको सजा नहीं होना चाहिए? उसको थोड़ा टच होना चाहिए कि ना। उसको काहे उसको जेल में भेज दिया गया? उससे अच्छा से सवाल होता, उससे अच्छा नियम से उसको अथी किया जाता। उसको लोग नाबालिग बनाकर लोग हाजिर कर दिया गया सोच समझ कर। अच्छा, जो उस लड़की का जो बड़ा भाई जो मर्डर किया है वो अभी नहीं पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, जो ये कांड हुआ कितना दिन हो गया अभी? शुक्र 15 और शनिचर 16, इतवार आज 17 दिन हो गया। ये जो कांड का बता दे 17 दिन हो गया जो अभिषेक का जो मर्डर हुआ है। अगर वही किसी मंत्री और अगर किसी प्रधानमंत्री का था, अगर किसी विधायक अगर घर पे अगर ऐसा अगर कांड हुआ होता तो 24 और 48 घंटे में डिसीजन मिल जाता। फिर तो कोई गरीब का कोई इस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद है नहीं। अभियों से शर्म करना ले, आज ही के दिन से शर्म उठा लें कि एक गरीब का लड़का एक घर का चिराग बुझा है। इस भारत देश का, ये बिहार का किसी बेटा को कत्ल हो रहा है, किसी लड़की बच जाती है, कोई प्रेमिका बच जाती है। इस पर भी तो आजो से तो शर्म कर लें। आजो से शर्म कर अगर लाज हो तो अपना ड्यूटी निभा लें। अच्छा, जो अभिषेक जिस लड़की से बात करते थे, मतलब क्या घर में पहले ही पता था कि जो वो लड़की से बात करते? नहीं मालूम रहता तो हमारा बेटा नहीं मारता। बेटा किसी को मालूम नहीं था ना। अच्छा, अगर होता कि जब अभिषेक इस लड़की से बात करते, क्या शादी हो जाता? अगर मालूम होता पहले तो? मालूम होता तो दुनिया तो खुशी के लिए ही तो मरता है। खुशी के लिए ही न मरता है। तो मालूम होता तो क्यों नहीं होता? वो तो लड़की को, उसको भाई को न समझना चाहिए कि मारने से पहले हम सवाल ये उठाएं। हाँ, जब घर में अगर बुला रही है, अगर अनुष्का बुलाई घर में मिलने के लिए अभिषेक, लड़की की वजह से तो गया वो। अभिषेक भी तो लड़की की वजह से न गया। और जब घर में जब हम पकड़ लिए, एक बात बोले, पकड़ ले रहे हैं तो मारने की क्या जरूरत है? उनकी फैमिली वाले को बुलाते, शादी करा के भेज देते, वो भी खुशहाल अपनी जिंदगी आदमी जीता। तो वही ना कह रहे हैं। तो कानून अब उसके भाई खूनी बनकर अपने ले लिया है, और कानून को और थाने ने छोड़ दिए हैं। क्या तो पैसे दिए हुए हैं ना, इसलिए। एक तो किसी का घर उजाड़ा, एक लड़का को ले लिया, अपने बहन को छोड़ दिया, पैसे के नशे में सोए हुए हैं कुर्सी पे। जो देख रहे हैं कि अभिषेक की मम्मी है, जो अभिषेक के बारे में जो सच्चाई थी, क्या
एक माँ का दर्द है। आप जरूर कमेंट करके बताइए क्या ये मतलब अभिषेक के साथ सही हुआ या गलत हुआ। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।